प्रीति नीति प्रीति की प्रतीति का प्रचार हो, रीति नीति प्रीति की प्रतीति का प्रचार हो, उन सपूत दिव्य दृष्टि उस सपूत की उतारे आरती, देश जाति धन्य हो समाज धन्यवाद। दिव्य दृष्टि उस सपूत की उतारे आरती, देश जाति धन्य हो समाज धन्यवाद। मानवीय मूल्य मातृभूमि पर निवार हो, तुम सपूत तो साहित्य की हरेक विधान जिसमें भी आप कह सकते हैं जो आप जानते हैं उनका कुंडलियाँ लिखता हूँ, किताब हूँ, वो लिखता हूँ, इसलिए इसका भाई कई करके लिखता हूँ। आज मैं उनको सुनाने के लिए दो खासतौर से कुंडलियाँ लाया था कि दादा को आज सुनाऊंगा और कहूँगा कि अगली बार सुनाने का अवसर मुझे न मिले, इसलिए आज इनकी आलोचना समीक्षा कर दीजिए। तो मैं आपको दो कुंडलियाँ सुनाऊंगा और एक प्रश्न बनाया है, मुझे लगा कि उसको भी मुझे कहना चाहिए, उसको और थोड़ा सा कुंडली है कि ठाकुर तो आप भी बोलिए, हाकिम रहे प्रसन्न। ठाकुर तो आप भी बोलिए, हाकिम रहे प्रसन्न। दूध मलाई मारिए मेरे सुवासित अन्न, मेरे सुवासित अन्न सन्न हो जाए दुश्मन, क्या पुरुष सब बने प्रतिष्ठा रहे कनाटन। दिव्य दृष्टि सरकारी गैया रोज दुहाती, दिव्य दृष्टि सरकारी गैया रोज दुहाती, हाकिम रहे प्रसन्न। बोलिए ठाकुर साहब, हाकिम रहे प्रसन्न, बोलिए ठाकुर साहब। और एक और गंभीर बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन कहना मेरा फर्ज इसलिए कह रहा हूँ। एक बार मैंने कहा था, शेर सुना था कि सत्य चुराता न गए हमसे, इतने झूठे हैं हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरमाया में शर्म का कतई जिनके पास, देखें सरमाया में शर्म का कतई जिनके पास, ऐसे लंपट क्षुद्रजन हुए हिंद में खास, हुए हिंद में खास खास सज्जन की थाली, हुए हिंद में खास खास सज्जन की थाली, में 56 भोग मगर मक्कार वाली। दिव्य दृष्टि है दूर दुख का उनसे साया, कतई जिनके पास नहीं करूंगा। मैं सही बात तो कहना चाहूँगा, बच्चे भी जो उन्होंने पढ़ा तो दौर में कोशिश अच्छी है, मैंने जागरूकता की बात बेटा मैं कहना चाहता हूँ, दुआ है जिस हाल में रहे तू, दुआ है जिस हाल में रहे तू, मेरा दिल हमेशा खुशहाल ही रहे तू। एक ही दुआ है जिस हाल में रहे तू, मेरा दिल हमेशा खुशहाल ही रहे तू। आँखों से दूर होकर दिल होगी पास मेरे, माता पिता सदृश हैं अब ससुर सास तेरे। वंदना में उनकी कृपाल ही रहे तू, मेरा दिल हमेशा खुशहाल ही रहे तू। राधा की भांति रहना, राधा
की भांति रहना, सीता की भांति रहना, गरिमा गिरे न हरगिज निष्ठा बनाए रखना। जब तक रहे जहाँ में बेमिसाल ही रहे तू, मेरी लाडली हमेशा खुशहाल ही रहे तू। जब जब भी आए राखी, पुत्र लाने वाली है, जब जब भी आए राखी तब याद आए भाई, तू ही रहे न हरगिज उसकी कभी कलाई। माथे तिलक लगाती हर साल ही रहे तू, मेरी लाडली हमेशा खुशहाल ही रहे तू। 100 साल तक रहे तू यूं ही सदा सुहागन, सिंदूर मांग में हो पाक तेरा दामन। 100 साल तक रहे तू यूं ही सदा सुहागन, सिंदूर मांग में हो पाक तेरा दामन। नारियों की हरदम ससुराल ही रहे तू, मेरी लाडली हमेशा खुशहाल ही। धन्यवाद। बाबा शंकर साहब वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और पत्रकार भी हैं, और मैं चंद्रसेन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए। चंद्रसेन जी मंच पर आसन ग्रहण। तो दीपी कंवर साहब मंच पर आ जाए कृपया। आपके लिए खाली है, धीरे धीरे ऐसे ही। और रेडियो हुआ करता था बहुत पहले, जब चैनल्स नहीं थे, दूरदर्शन भी नहीं था, और रेडियो में अपने कार्य को बहुत कर्मठता के साथ संपादित करने वाले, केवल दिल्ली में रहकर ही नहीं, सीमा पर कारगिल के जवानों के बीच में जाकर भी रेडियो की अपनी आवाज को यहाँ तक हिंदुस्तान के जन जन तक पहुँचाने वाले कवि राम अवतार गैरबा जी का मैं आह्वान करता हूँ। राम अवतार गैरबा जी हमारा जोरदार तालियां हो जाए। राम अवतार गैरबा जी। मेरे आरती श्रोताओं, शौक ऐसे चढ़े शायरी के, शौक ऐसे चढ़े हैं शायरी के, हम भी आदि हो गए डायरी के। शौक ऐसे चढ़े शायरी के, हम भी आदि हो गए डायरी के, और बात पे बात यूं ही नहीं करते, बात पे बात यूं ही नहीं करते, हमने गुर हैं अंताक्षरी के, बात पे बात यूं ही नहीं करते, हमने गुर हैं अंताक्षरी के। और झूला झूलती थी जो हवा के विपरीत, झूला झूलती थी जो हवा के विपरीत, सपने आज भी आते हैं सामने के। झूला झूलती थी जो हवा के विपरीत, सपने आज भी आते हैं सामने के। और मोहब्बत में भी तारीखे सनम, मोहब्बत में भी तारीखे सनम, ये गुर कहाँ से सीख ले कचहरी के। मोहब्बत में भी तारीखे सनम, ये गुर कहाँ से सीख ले कचहरी के। एक गजल के एक शेर कह के अपनी जगह लूंगा। आज एक अरसे बाद एक मिलन देखा इस मंच पे, ये समीकरण देखा बहुत बड़ा, जो आप सब समझ गए होंगे। मैंने पिछले 4-5 साल में समीकरण देखा नहीं था, हालांकि उठ के चले गए कुछ देर में, लेकिन बहुत बड़ी बात है। किसान अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद को बधाई देता हूँ मैं कि दोनों में मंच पे ला दिया। खैर, मैं मिलन को मेरा कर नाम है कि चैन ले जाके हजारों चोर देखे हैं, जो दिल का चैन ले जाए वो असली चोर है। गले की चैन ले जाके हजारों चोर देखे हैं, जो दिल का चैन ले जाए वो असली चोर होता है। और पढ़ के कैसे छिपाए शर्म खत की कोट में कोई,
पढ़ के कैसे छिपाए शर्म, खत की कोट में कोई चेहरा गोल होता है, खत चौकोर होता है। पढ़ के कैसे छिपाए शर्म, खत की ओट में कोई चेहरा गोल होता है, खत चौकोर होता है। और डॉक्टर शेखर गर्जी बैठे, डॉक्टर गर्जी गौतम मुखर्जी को आपके लिए पंक्तियां शास्त्रीय निकट पर इसे कसके देखे कि रोज लगा लेते हैं मजमा तारे नभ में रात को, रोज लगा लेते हैं मजमा तारे नभ में रात को, किस सजनी ने रोक लिया था जाती हुई बारात को। रोज लगा लेते हैं मजमा तारे नभ में रात को, किस सजनी ने रोक लिया था जाती हुई बारात को। और दिखता था गुलफाम बदन से चिपका रेशा साड़ी का, दिखता था गुलफाम बदन से चिपका रेशा साड़ी का, किस मजनू की नजर लग गई उस गोरी पर को। दिखता था गुलफाम बदन से चिपका रेशा साड़ी का, किस मजनू की नजर लग गई उस गोरी बरसात को। और बिल्कुल अंजा गांव में मेरी राह काटते वो बोली, बिल्कुल अंजा गांव में मेरी राह काटते वो बोली, बाबू मेरी आराम करो कहाँ जाओगे आप। बिल्कुल अंजा गांव में मेरी राह काटते वो बोली, बाबू मेरी आराम करो कहाँ जाओगे आप। बात हो तो रात में कहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँच भी कैसे जाते हैं पता नहीं। इन आंखों में स्वप्न सुनहरे रहते हैं, इन आंखों में स्वप्न होता है। जी आपकी बहन में बहन तो नहीं मिला सकता, लेकिन हाँ शेर ऐसा दे सकता हूँ कि इन आंखों में स्वप्न सुनहरे रहते हैं, उन सब में बस वे ही ठहरे रहते हैं। तो वहाँ क्यों पहुँचे कि इन आंखों में स्वप्न सुनहरे रहते हैं, उन सब में बस वे ही ठहरे रहते हैं। और सोचा करता उधर कभी ना जाऊं पर, सोचा करता उधर कभी ना जाऊं पर, मेरे पाँव कहाँ के मेरे रहते हैं, मेरे पाँव कहाँ के मेरे रहते हैं। जी हाँ, ना तो पाँव मेरे हैं कि वहाँ पहुँच जाता हूँ, ना संचालक होने के नाते भी मेरा पूरा अधिकार है कि मैं संचालन उस तरह से करूं। कुछ मुझे अपने साथ में बैठे हुए साथियों की बात माननी ही पड़ती है, और उस मानने की कड़ी में सबसे पहले मेरे अग्रज भाई डॉक्टर चंद्रसेन जी की बात मुझे माननी होगी। उन्हें यहाँ बुलाना होगा, लेकिन आपको जोरदार तालियां बजाना होगा। डॉक्टर चंद्रसेन जी हिंदी साहित्य का अपने बारे में, अपनी घटनाओं के बारे में उनकी मौजूद थी। लेकिन आप इस मंच के यहाँ सभागार में जो बैठे हैं, डॉक्टर शेखर जी हैं, डॉक्टर शिवपाल जी हैं, डॉक्टर नाल साहब हैं, यादव साहब हैं, और मैं आपको पिछले दिनों एक खबर देख रहा था, मेरे मन में ऐसा संवेदना का भाव ऐसा पैदा हुआ खबर को देख के। बेटियों की बात चली, एक किसी माता पिता ने अपनी बेटी को घर में 1.5 महीने से अटैच करके रखा हुआ था। वो जो इंसानियत जो कैद थी उसके पहले देखने की कोशिश की कि कैद में इंसानियत है। जागरूक इंसान अगर सोया रहेगा तो फिर समाज का पता होना चाहिए। कैद में इंसानियत है, भूल चुक है, रो रही मासूमियत है। कैद में इंसानियत है, भूल चुक है, रो रही मासूमियत है, भूल चुक है। बेटियों को मारने से पहले, बेटियों को मारने से पहले सोच ले उसकी है ये मिल्कियत। इसके बाद मैं ठीक कहूँगा, मुझको जो मुझको जो भी मिला जाने वाला मिला। मुझको जो भी मिला जाने वाला मिला,
मेरी हसरत है अब आने वाला मिले, अब तलक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भी घर से समझाने वाला मिले, मुझको जो भी मिला जाने वाला मिला, मेरी हसरत है अब आने वाला मिले। देखिए साहब, गिरता जाता हूँ यादों में अभिमन्यु सा, गिरता जाता हूँ यादों में अभिमन्यु सा, मीठी यादें भी हत्यारी लगती है, गिरता जाता हूँ यादों में अभिमन्यु सा, मीठी यादें भी हत्यारी लगती है, मैं तो सूखी नदी का किनारा रहा, मैं तो सूखी नदी का किनारा रहा, कोई सागर से बस जाने वाला, अब तक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भी से समझाने वाला, फूल जब भी खिला मेरे संसार का, एक पतझड़ ने उसको झुलसा, फूल जब भी खिला मेरे संसार का, एक पतझड़ ने उसको झुलसा दिया, और मन के मधुबन में छाई है वीरानगी, मन के मधुबन में छाई है वीरानगी, कोई उपवन को नहीं आने वाला, अब तक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भीतर से समझाने वाला। आखिरी है, वो लोग बहुत लोग मुखड़ा लाने तरह तरह के थे, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। एक ख्वाहिश है मेरी कि जो भी मिले, डॉक्टर गर्ग साहब, एक ख्वाहिश है मेरी कि जो भी मिले, बन के अपना मिले मन से अपना, एक ख्वाहिश है मेरी कि जो भी मिले, बन के अपना मिले मन से अपना, हम दिल के बिछड़े हैं अपने सभी मोड़ पर, दिल के बिछड़े हैं अपने सभी मोड़ पर, कोई तो दूर तक जाने वाला, टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भीतर से समझाने वाला, मुझको जो भी मिला जाने वाला, मेरी हसरत है आने वाला। व्यवस्था हमें बहुत कुछ हमारे संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती है, हमारी संवेदनाओं को खंडित करती है। उससे मैंने सीखने की कोशिश की कि एक व्यवस्था हमारी, जो मैंने शब्द बंद किया, मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ कि महफिल छोड़ के गए हैं हमारे गर्ग साहब के हवाले, आप सब ममता सिंह जो लोग हैं उनके हवाले, मैं प्रोफेसर नामवर सिंह जी के जन्मदिन के बहाने से अपनी इस कविता को एक मैं सुनता पेश करना चाहता हूँ कि तुम क्यों ढूंढते हो मुझमें वो पहले जैसा अपना, तुम क्यों ढूंढते हो मुझमें वो पहले जैसा अपनापन, तुम क्यों महसूस करना चाहते हो मेरे पहले स्पर्श, तुम क्यों ढूंढते हो मुझमें वो पहले जैसा अपनापन, तुम क्यों महसूस करना चाहते हो मेरे पहले स्पर्श, तुम क्यों देखना चाहते हो मुझमें अपने इंतजार की तरह, तुम क्यों देखना चाहते हो मुझमें अपने इंतजार की तरह, तुम क्यों करते हो मेरे निश्चल निष्कपट संवेदनशील और स्वाभाविक होने की कामना, तुम क्यों करते हो मेरे निश्चल निष्कपट संवेदनशील और स्वाभाविक होने की कामना। विगत वर्षों में दर्ज कैलेंडर के दिन, सप्ताह और महीनों के साथ साथ बारिश की बूंदें, चारों की विवरण, गर्मी की तपन में वो पहली मुलाकात का एहसास क्यों बंद करो।
बंद करो इस शहर के सिलसिले में। मैं तो अभी तक वही हूँ अंदर बंद, यहाँ और चाहता हूँ आप सभी को। लेकिन व्यवस्था ने मुझे बनाया है, व्यवस्था ने बनाया है मुझे असंवेदनशील, निर्मोही, स्वार्थी, कपटी, झूठा, बेईमान, क्रूर, हिंसक और लोभापरस्त। व्यवस्था ने मुझे बनाया है असंवेदनशील, निर्मोही, स्वार्थी, कपटी, झूठा, बेईमान, क्रूर, हिंसक और लोभापरस्त। हाँ, ये सच है। व्यवस्था ने ले ली है मेरी संवेदना, मेरा स्वाभाविकपन, मेरा तत्पन, मेरे सिद्धांत, मेरे होठों की हंसी, मेरी निष्कपटता, मेरी मानवता। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ से ढूंढ लाऊं वो सब जो तुम मुझे देखना कैसे लगता है। ये कविता मेरी यहाँ समाप्त होती है। मैं आज क्योंकि ये एक बड़ा खुशी का मौका है, मुझे अगर अनुमति हो तो मैं कैप्टन साहब एक कविता और मैं रखना चाहता हूँ। मलाल, डॉक्टर साहब सुनिएगा जरा। भाई राम अवतार